हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सन्ना। आज का टॉपिक है हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो इंस्टाग्राम पे मैंने ये फाइब्रॉइड वाला जो वीडियो डाला था, तो उसमें बहुत सारी फीमेल के मैसेज आए थे कि ये फाइब्रॉइड क्यों होता है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं। तो ये टाइप्स के फाइब्रॉइड आया मेरे अंदर, ये आया है, और ये क्यों होता है, इससे क्या क्या मतलब मैं इसको ऑपरेशन कराऊं कि नहीं कराऊं। ये सारे बहुत सारी क्वेरीज थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों के जो क्वेरीज है इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि आखिरकार ये होता क्यों है, कैसे होता है, और इसका मेन कॉज क्या है, और क्या ये अपने आप ठीक हो जाता है, या फिर इसके लिए कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, या दवाइयों से ठीक हो जाता है, क्या ये कैंसरस तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप लोगों को परेशान कर रही थी। तो ये सारी वीडियो में हम सारा कवर करेंगे और इन्हीं के बारे में पूरी डिटेल देंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रॉइड होता क्या है। फाइब्रॉइड यूट्रस की मांसपेशी यानी कि यूट्रस की वॉल से ही, मसल से ही बनने वाली नॉन कैंसरस गांठ होती है। ये गांठ यूट्रस के किसी भी जगह पर बन सकती है। यूट्रस के टॉप पे बन सकती है, यूट्रस के अंदर बन सकती है, यूट्रस के दाएं या बाएं, या फिर यूट्रस के आगे की तरफ या सर्विक्स में भी बन सकती है। ये गांठ कुछ महिलाओं में ये गांठ कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन कुछ महिलाओं में भारी पीरियड होना, या फिर कमर में दर्द होना, या फिर बार बार पेशाब आना, या पीरियड्स इरेगुलर होना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड जो होता है वो बनता क्यों है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इस फाइब्रॉइड को प्रमोट करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा बनने लगता है, तो वो फाइब्रॉइड को प्रमोट करते हैं या फिर उन्हें बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा आता है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जैसे मम्मी को, दादी को, या बहन को, या फिर आपकी फीमेल लाइन्स में किसी को फैमिली हिस्ट्री में ये है, किसी को प्रॉब्लम थी, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको फाइब्रॉइड होने का इसमें चांस रहता है कि आपको भी होगा एज अ फीमेल। फिर हम बात करते हैं कि मोटापे में, कि जो लोग मोटे लोग होते हैं, जो फैटी लोग होते हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की टेंडेंसी या फिर हार्मोनल लेवल बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब ये बढ़ जाते हैं, तो ये क्या करने लगते हैं, ये मेट्रोजेनिक होते हैं, और ये सेल को बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, और उनकी साइज को और नंबर्स को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाने लगते हैं। तो ये भी एक चांस होता है कि जो लोग मोटे होते हैं वो उनके अंदर भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एज से, यानी कि 15 से 50 साल की जो एज होती है वो रिप्रोडक्टिव एज होती है। उस टाइम पे बेबी कंसीव होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे जो हॉर्मोन्स बेबी को कंसीव करने में हेल्प करते हैं वो भी बहुत पीक लेवल पे होते हैं, हाई लेवल पे होते हैं। तो इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज में भी ये फाइब्रॉइड बनने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर पीसीओडी भी क्या होता है कि इसमें हॉर्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये भी क्या होते हैं, इम्बैलेंस होने की वजह से फाइब्रॉइड को प्रमोट करते हैं या बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण कौन-कौन से होते हैं, यानी कि इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं। इसके सिम्पटम्स होते हैं कि जैसे कि पीरियड बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होना, और या फिर पीरियड के जो टाइमिंग होती है पीरियड की, वो थोड़ी लंबे समय तक रहना, या फिर पीरियड के समय में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या पेल्विक पेन हो रहा, कमर में दर्द रहना, बार-बार पेशाब आना, और बच्चा कंसीव करने में भी ये दिक्कत करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या फाइब्रॉइड के साथ बच्चा कंसीव कर सकते हैं। यस, फाइब्रॉइड के साथ आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं। अ, बस ये बात होती है कि फाइब्रॉइड का साइज कितना है, या फिर फाइब्रॉइड है तो उसकी प्लेस कहाँ है, तो ये चीज़ डिपेंड करती है। कुछ महिलाओं में फाइब्रॉइड रहता है, लेकिन उसकी प्लेस उस चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि यूट्राइन वॉल को इफेक्ट नहीं कर रही है जिसमें इम्प्लांटेशन होना है, या बच्चा कंसीव होना है, या चिपकता है जिस जगह पे बच्चा, तो उस जगह के आसपास के एरिया को इफेक्ट नहीं कर रही है। तो इसमें चांस होते हैं कि बच्चा कंसीव हो सकता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ये साइज या फिर उसकी प्लेस कहाँ पर है, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये फाइब्रॉइड के टाइप कितने होते हैं और इनकी प्लेस क्या होती है, क्योंकि ये अपने टाइप के अकॉर्डिंग अपनी प्लेस को चूज करते हैं कि ये किस जगह बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबम्यूकोसल टाइप्स की। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड जो होता है वो बच्चेदानी की अंदर वाली परत, यानी कि एंडोमेट्रियम के ठीक नीचे बनता है। अब इसमें सिम्पटम्स क्या-क्या आते हैं? इसमें सिम्पटम्स में हैवी ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, एनीमिक हो जाता है पेशेंट, क्योंकि इतनी हैवी ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड रहेगी, या लंबे समय तक रहेगी, या ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। और पेशेंट को निचले हिस्से में बहुत दर्द होगा, पेल्विक पेन होगा, कमर में दर्द रहेगा, और पेशेंट को जल्दी-जल्दी मिसकैरेज के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो फाइब्रॉइड है वो बच्चेदानी की अंदर की परत में बन रहा है, जहाँ पर
पर बच्चा इम्प्लांट होता है, जहाँ बच्चा चिपकता है उस जगह पर वो फाइब्रॉइड बन रहा है। तो जब फाइब्रॉइड उस जगह पर होगा या फिर उसका साइज बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी मिसकैरेज यानी कि एबॉर्शन के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। या फिर आईवीएफ को भी ये फेल कर देता है, क्योंकि आईवीएफ अगर होता है उस टाइम पे अगर करवाते हैं तो ये फाइब्रॉइड उसको भी क्या करता है, स्पॉइल कर देता है। दूसरा, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो होता है वो बच्चेदानी की मसल वॉल के अंदर बनता है और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, कमर में दर्द रहता है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द रहता है और इसमें जो बच्चेदानी का साइज होता है वो जैसे ही फाइब्रॉइड का साइज बढ़ता है तो मसल जो बच्चेदानी की जो मसल होती है वो भी क्या होती है, सामान्य से बड़ी होने लगती है, यानी कि यूट्रस का साइज भी बढ़ने लगता है और आगे की तरफ फैलने लगता है। जो सामान्य यूट्रस क्या होता है, एबनॉर्मल दिखने लगता है, यानी कि वो साइज में बड़ा दिखने लगता है और इसमें भी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम बात करते हैं तीसरा, ये होता है सब सेरोसल फाइब्रॉइड। ये क्या होता है, ये बच्चेदानी की बाहरी सतह पर यानी कि यूट्राइन वॉल, बाहरी वॉल पर बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें पेट में दर्द रहता है और पेट बाहर निकला हुआ सा महसूस होता है और पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा दर्द रहता है और कब्ज रहता है, पेल्विक पेन रहता है और इसमें ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है। चौथा, यानी कि पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड। पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड जो होता है वो यूट्रस के किसी भी प्लेस में बन सकता है, यानी कि बाहरी सतह पर, अंदर की सतह पर, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, ये किसी भी प्लेस में बनता है और ये एक डंठल के थ्रू यानी कि स्टार्च से जुड़ा हुआ होता है और लटका सा महसूस होता है और ये डंठल अगर किसी वजह से, खिंचाव से या किसी भी मूवमेंट से ये मुड़ जाती है तो बहुत तेजी से दर्द महसूस करती है पेशेंट और ये इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है और पेशेंट एक गांठ सा छूने पर महसूस करती है। बात करते हैं सर्वाइकल फाइब्रॉइड की। सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो होता है वो बच्चेदानी की मुंह यानी कि सर्विक्स पर बनता है। सर्वाइकल फाइब्रॉइड जैसे साइज में बढ़ता है तो ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो सर्विक्स के सामने रहती है, तो ये साइज में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये ब्लैडर पे और यूरेथ्रा को प्रेशर डालने लगते हैं, उस पर दबाव डालने लगते हैं, जिससे पेशेंट को बार बार पेशाब करने की या फिर यूरिन करने की इच्छा होने लगती है। इसमें संबंध बनाने में दर्द होता है या फिर डिलीवरी, अगर ये साइज में बड़ा है तो उस डिलीवरी के टाइम पर भी दौरान पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि डिलीवरी डिले हो सकती है या फिर पेशेंट को पेल्विक पेन होता है और नीचे शरीर में वो दर्द बताती है। ये सारी चीजें इसमें सर्वाइकल फाइब्रॉइड में होती है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मैनेजमेंट। फाइब्रॉइड को मैनेज कैसे किया जाए, फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका मैनेजमेंट कैसा होगा, ये ठीक कैसे होगा। तो फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि फाइब्रॉइड का साइज कितना है, फाइब्रॉइड की प्लेस कौन सी है। अगर फाइब्रॉइड जो है आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है या फिर उसका साइज बहुत छोटा है या फिर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है इसमें, तो उस टाइम पे हम सिर्फ ऑब्जर्वेशनल थेरेपी इसमें करते हैं कि आपको रूटीन अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा और उसके साइज को और उसकी प्लेस को ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना करे। उसके बाद आता है हमारा मेडिसिन्स पे। मेडिसिन्स, कुछ ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जैसे कि अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन्स चलाई जाती हैं या फिर आपको पेल्विक पेन है या कमर में दर्द है या फिर यूरिन बार बार आ रहा है तो उस टाइम पे हम कुछ मेडिसिन्स देते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं मायोमेक्टोमी। ये इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर आप भविष्य में प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड जिस जगह पर है उस को सर्जरी करके उस फाइब्रॉइड को बाहर रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम मायोमेक्टोमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे कॉमन मैनेजमेंट की, यानी कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो फाइब्रॉइड है जिस जगह पर है, जिस प्लेस पर है, तो उसको जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी ग्रोथ कर रही है, उसको हेल्प कर रही है बढ़ने में, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसको एक छोटे से प्रोसीजर के साथ उस ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं और जिससे क्या होता है कि फाइब्रॉइड सिकुड़ जाता है धीरे धीरे करके और यानी कि श्रिंक हो जाता है, उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, उसको न्यूट्रिशन देना बंद कर देता है या ब्लड देना बंद कर देता है, तो वो उसकी वहीं पर ही वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है और धीरे धीरे करके सिम्टम्स भी बंद हो जाते हैं, यानी कि ब्लीडिंग आना और पेल्विक दर्द होना या फिर बार बार इरेगुलर पीरियड्स आना, ये सारे धीरे धीरे कम होने लगते हैं इसके सिम्टम्स। लास्ट ऑप्शन जिसे हम कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि अगर फाइब्रॉइड
बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा है और आपकी लाइफ रूटीन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग है और इर्रेगुलर है, हर 15 डेज़ पे, हर 10 डेज़ पे आ रही है और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है ब्लीडिंग और आपको फैमिली प्लानिंग भी नहीं करना है, यानी कि आपको आगे की प्लानिंग नहीं सोचना है। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, यूट्रस को सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं, यूट्रस को ही निकाल देते हैं। तो जिसे हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। तो ये सारे मैनेजमेंट है जिससे फाइब्रॉइड को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, मैनेजमेंट कहता है।